2024 का एक सबसे बड़ा परिवर्तन अब बहुत निकट आ गया है। जैसे ही 1 मई सन 2024 का दिन आता है, तब से लेकर के 15 मई 2025 तक के दरमियान में देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके चतुर्थ भाव पर अपना गोचर रखेंगे, वृषभ राशि पर। ये वृषभ राशि जो है वो धन की राशि मानी गई है, और चतुर्थ भाव जहाँ पर ये गोचर होगा वो शांति का स्थान है, सुख का स्थान है। और यही देवगुरु बृहस्पति किस प्रकार से आपके जीवन को उन्नत बना पाएंगे, क्या क्या संभावनाएं दिला पाएंगे, आज इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में कुंभ राशि के जीवन में ये आपके वित्त मंत्री बनते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही साथ यही देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम भाव के भी अधिपति बनते हैं, और स्वयं इनका केंद्र पर आना कहीं से भी किसी भी तरह से आपके लिए विपत्ति कारक नहीं होगा, बल्कि आर्थिक रूप से आपको परिपूर्ण बनाने वाला और एक बड़े अर्थ लाभ को दिलाने वाला ये गोचर सिद्ध होगा। एक ग्रह का समावेश हो रहा है चतुर्थ भाव में। आप ये सोचिए कि देवगुरु बृहस्पति नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा आ रही है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव होता है मेरी सुख का, शांति का। यदि मैंने अपना जीवन अशांतियों में देखा है, यदि बार बार प्रयास करने के बाद भी मेरे जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर शांति कायम करने वाले एक ग्रह होंगे, जो कि नैसर्गिक रूप से ही एक शुभ ग्रह माने गए हैं। और ये एक केंद्र भाव पर आ रहे हैं। केंद्र भाव पर आकर के एक नई जागृति दिला जाएंगे, एक शांति का माहौल आपके जीवन में देखने को मिलेगा। परिवार से जुड़ करके आप ज़्यादा प्रसन्नता महसूस करेंगे। चतुर्थ भाव मेरे परिवार का होता है, परिवार में मांगलिक कार्य इस समय पर संपन्न होंगे। कोई विवाह इत्यादि के मांगलिक कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ यदि आप अर्थ लाभ चाहते हैं तो हाँ, यहाँ पर ये पॉसिबल है, क्योंकि धनेश और एकादशेश का चतुर्थ में आना मुझे प्रॉपर्टी से इनकम निकाल करके दे सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ये 1 साल का गोचर आपके लिए अनुकूल होगा। चतुर्थ भाव मेरे प्रॉपर्टी से संबंधित इवेंट को पूर्ण कराता है। चूंकि यही देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के मालिक बनते हैं, इसलिए आर्थिक परिपूर्णता से युक्त ये समय होगा। दूसरा घर यहाँ पर प्रभावी हो गया। एक तो धन भाव के स्वामी का धन भाव के नंबर पर जाना, 2 नंबर पर जाना अर्थ को मजबूत करेगा। आप देखेंगे इस समय पर बैंकों से आपका रिलेशन बढ़ गया है, बैंकों में आना जाना बढ़ गया है। संचित जमा पूंजी आपके काम आएगी, और जो आपके बैंक बैलेंस हैं उसमें एक वृद्धि होने का एक संचार देखने को मिलेगा। धन से जुड़े हुए कोई मामले यदि अटक रहे थे, किसी कारण से कोई पैसों से जुड़े हुए कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर आर्थिक विषमता मुझे देखने को मिल रही थी, ये गोचर मेरे लिए एक वरदान साबित होगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, जो कि स्वयं धन की राशि मानी गई है, और आपके वित्त मंत्री वैसे भी बनते हैं। एक बड़े धन की परिकाष्ठा को आप सिद्ध करना चाहते हैं, ये समय होगा। फाइनेंस सेक्टर आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है इस टाइम पर। ये 1 साल का गोचर होगा, जो आपको 7.5 से मुक्त कराते हुए उस 7.5 के दौरान भी आपको एक नए सफलता, एक नए आयाम को आपको दिला पाएगा। एक नेक्स्ट लेवल को की तलाश आप कर रहे हैं, ये वहां तक पहुंचाने वाला गोचर होगा। द्वितीय भाव मेरी वाणी का होता है। इस समय पर आपकी वाणी में काफ़ी मिठास आ जाएगी। और वैसे भी देखा जाए तो कुंभ राशि के वाणी के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं, स्वामी होते हैं, और जब 2 नंबर की राशि पर जा रहे हैं, जो मिठास के ग्रह माने गए हैं। बातों से कुछ कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। यदि आपका कार्य ही बातचीत से संबंधित कोई कार्य है, कम्युनिकेशन संबंधित कोई कार्य आप करते हैं, तो वहाँ से आपको एक सफलता मिलने का आयाम नेक्स्ट लेवल तक पहुँचने वाला है। गुरु हमारा भाग्य है, तो इस हिसाब से धन में मुझे भाग्य की प्राप्ति होगी। मैंने जो कार्य किया है उसमें मुझे सही मेहनताना मुझे मिल पाएगा, और यही नहीं, अर्थ लाभ के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा गोचर इसे आप मान सकते हैं। दूसरे घर के मालिक बनते हैं, इसलिए यही स्थान मेरे कुटुंब का होता है, और कुटुंबेश का चतुर्थ में आना
परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होगा। संतान नहीं है तो संतान संबंधी कार्य यहाँ पर सिद्ध होंगे। यदि आप संतान के कैरियर, उनके शिक्षा को लेकर के चिंतित हैं, यहाँ पर देव गुरु आपके सपोर्टिंग होंगे, चतुर्थ भाव पर स्थित रहेंगे। यही वाणी का स्थान है, वाणी में भी आपके ओ जाएगा, क्योंकि गुरु हमारे ओजस्वी ग्रह माने गए हैं। सौर मंडल में जितने ग्रह होते हैं, सभी ग्रहों, सभी 9 ग्रहों में जो सबसे बड़े ग्रह होते हैं, यही भगवान देव गुरु बृहस्पति हैं। और जब चतुर्थ भाव में आ रहे हैं तो समझिए जरा हमारे सुखों में कितनी वृद्धि करा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य यहाँ पर पूर्ण होंगे, माता जी का आशीर्वाद यहाँ पर मिलेगा। माता जी के स्वास्थ्य में यदि नरमा गर्मी चल रही है, उनको वहां पर एक स्थिरता प्राप्त होगी। अब यहां से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम भाव के भी स्वामी हैं, आपके लाभेश बनते हैं। अब कोई बड़े लाभ की परिकल्पना आप कर रहे हैं तो ये गोचर आपको वो बड़ा लाभ दिला पाता है। एकादश भाव सोशल सर्कल का, सामाजिक दायरों का होता है, सामाजिक कार्यों का होता है। आप इस समय पर सामाजिक कार्य को पूर्ण करेंगे और इस समय पर जो सबसे अच्छी बात होगी, आपको सामने वाले से आपके मेहनताना के रूप में एक अच्छा पारिश्रमिक आपको मिल पाता है। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट इस समय पर मिलेगा। गुरु यहाँ पर विराजमान है चतुर्थ में, इनकी एक दृष्टि पड़ेगी सीधे दसम भाव पर, इनकी 7वीं दृष्टि। अब दसम भाव मेरे कैरियर का होता है, मेरे कर्म क्षेत्र का होता है। अब कैरियर में एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेंगे आप, मतलब मैंने जो परिश्रम किया है उस परिश्रम के अनुरूप मुझे प्रतिफल दिलाना, ये गुरु का कार्य है। क्योंकि गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो स्थान गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। नौकरी में एक नए ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, वहां पर इंक्रीमेंट निकल करके सामने आएगा। अधिकारियों से अपने जो साथ काम करते हैं उनके साथ कोई मनमुटाव की स्थिति चल रही है, अब देवगुरु बृहस्पति वहां पर भी एक स्थिरता कायम करेंगे। कोई नेम फेम की प्राप्ति आपको चाहिए, ये ट्रांजिट आपको नेम फेम की प्राप्ति करा जाएगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है सीधे आपके कैरियर भाव पर। दसम भाव मेरे मेहनत का होता है, अर्थात मेहनत के अनुरूप सफलता यहां पर प्राप्त होगा। विशेष बात तो तब हो जाती है जब षडाष्टक योग टूट जाता है केतु और गुरु का। केतु ठीक अभी वर्तमान समय की स्थिति देखा जाए तो ये आपके अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति 3रे घर पर हैं। गुरु से केतु की स्थिति 6ठे घर पर पड़ रही है और केतु से गुरु की स्थिति 8वें घर पर पड़ रही है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो षडाष्टक योग बन जाता है। एक ऐसा योग जिसमें हम चाह करके भी हमारे मनोनुकूल कार्य का ना हो पाना, एक ऐसा योग जो सब कुछ ठीक तो है लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो विडंबना बनी हुई है कि मेरे मनोनुकूल कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। अब जैसे ही 1 मई का डेट आता है, गुरुदेव एक घर आगे बढ़ जाएंगे, चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे, अर्थात केतु और गुरु का षडाष्टक योग टूट जाएगा। तो जो रुकावट, जो बाधाएं, डिप्रेशन, तनाव स्थिति आदि बनी भी हुई है मान लीजिए हमारे जीवन में, वो यहाँ पर मुक्त होगा। 3रे भाव से जुड़े हुए जो नेगेटिव प्रभाव हमको मिल रहे थे, मतलब हमने अपना एफर्ट लगाया, मेहनत लगाया, उस मेहनत के अनुरूप सफलता न मिल पाना, यहाँ पर हमको वो सफलता प्राप्त होती है। कोई एग्रीमेंट इत्यादि से संबंधित कार्य अटक रहे हैं, यहाँ पर सफलता मिलेगी। आप विद्यार्थी हैं या शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं या शिक्षा संबंधी कार्य करते हैं, यहाँ पर सफलता मिलेगी। कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है और विशेष तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई एग्रीमेंट हो सकता है इस टाइम पर। छोटे भाई बहनों के लिए आप एक बेहतर प्रयास कर पाते हैं, उनके जीवन के लिए एक अच्छा समय होगा, छोटे भाई बहनों के लिए भी। पड़ोसियों से आपके संपर्क इस समय पर अच्छे बनेंगे, क्योंकि 3रा भाव पर जो षडाष्टक योग बना था वो टूट जाएगा इस समय पर। अर्थात इस गुरु का जो ट्रांजिट है वो कम से कम कुंभ राशि के लिए तो सर्वाधिक अनुकूल होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि आपके लाभेश और आपके धनेश दोनों बनते हैं और स्वयं केंद्र भाव पर आ रहे हैं। गुरु को ईश्वर की कृपा जीव कारक कहा गया है, अर्थात ईश्वर की कृपा आ गई है आपके सुखों में, अर्थात सुख की प्राप्ति होगी। जिस कामना से मुझे सुख की प्राप्ति होगी वो इवेंट मेरे लाइफ में लाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ये देवगुरु बृहस्पति का एक सबसे बड़ा शुभ प्रभाव कुंभ राशि के जीवन में देखने को मिलेगा। इनकी दृष्टियां होती हैं
9वीं और 5वीं दृष्टि और बची हुई हैं। यदि उन दृष्टियों को भी हमने जोड़ दिया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के जरूर आएंगे, उसे आप देखिएगा और उन दृष्टियों के द्वारा कौन कौन से शुभत्व की प्राप्ति होने वाली है इसे उस वीडियो में हम समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके सुखों में होने वाला है, जो आर्थिक प्रगति के साथ साथ कोई बड़े लाभ का अवसर आपको दिला जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।